हाँ भाई पीछे वालों आ जाओ, 2 सीट आगे, 1 सीट आगे आ जाओ, पीछे मत बैठो इतना, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आजकल तुम दोनों की दोस्ती बहुत चल रही है, हैं? साथ में आ जाओ, साथ में जा रहे हो। अच्छा एक ही चीज। चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमें समझना टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल, रेट, परसेंटेज, टाइम पीरियड और सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एवरी ईयर सेम रहता है, ये एवरी ईयर सेम रहता है, इसीलिए ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सर ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अरे नहीं मान रहे तुम, सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है? जब आप R% लगाते हो प्रिंसिपल पे तो आपके पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग माने कि हमने पैसा बैंक में जमा किया है 1000 और रेट है 10% का और टाइम पीरियड है 3 इयर्स का, तो ऑब्वियस है ये जो 10% है ये लगेगा किसके ऊपर? 1000 पे। तो आपको पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि कितना आएगा? 100 रुपए। और इसी तरीके से अगले साल का भी 100 रुपए, अगले साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे 3 साल का चाहिए तो 3 × 100 भी कर सकते हैं, तो इसी चीज को हम लोग 300 रुपए भी बोल सकते हैं। तो 1 साल का निकालो, जितने साल का चाहिए उससे मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कहने के लिए हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का। तो R% ऑफ P तो आप लिखते ही लिखते हैं और साथ में इसके साथ T को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाता है। आपके पास क्या आ जाता है? टोटल इंटरेस्ट। और इसी को कई लोग ये भी लिख सकते हैं RT% ऑफ P है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर अगेन ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल मेरा है 1000 और मेरे पास रेट जो है वो 10% है और टाइम जो है मेरे पास 3 साल का है, तो ये चीज मेरे पास 30% बन गई। तो अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है? R% इंटू T, तो ये बेसिकली 30% बन गया। अब ये मैं 30% इस पे अप्लाई कर सकता हूं 1000 पे, तो सीधे सीधे मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 300 से। क्लियर है? अब कुछ भले लोग कहेंगे कि साहब बचपन से एक फॉर्मूला भी देखा है हमने, वो फॉर्मूला था कि SI अगर हमें चाहिए टोटल तो हम लोग लिखते थे PRT/100। तो इस चीज को ओपन करोगे, RT% का मतलब होता है डिवाइड बाई 100 इंटू P, तो ये आएगा तो PRT/100 ही ना। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हैं? तो ये तीसरा फॉर्मूला भी है जो कि आपको पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। क्लियर है? अब आगे किसी भले आदमी ने कहा कि मुझे तो साहब अमाउंट भी चाहिए, तो अमाउंट जो होता है वो होती देनदारी। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कराया, अब जब बैंक में आपने पैसा जमा करा दिया तो बैंक अब क्या करेगी? तो अब यहां पे देखिएगा,
तो अमाउंट बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और जैसा कि आप जानते हो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, पीआरटी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, पीआरटी बाई 100। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन भी ले लोगे तो ये आरटी बाई 100 मिल जाएगा। तो ये चीज क्या देता है, अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी सिंपल इंटरेस्ट की ये 4 पॉइंट की कहानी है। अब आप देख लो, अब इसी के कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं, 4 टाइप्स की मेजरली प्रॉब्लम होते हैं, उनको हमें ट्राई करना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा साहब सभी लोग। डन डन। चले आगे। आइए, अब यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। वो क्या चाहता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। क्या चाहता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। किस अमाउंट पे, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो ये जो चीज है आपके पास, ये क्या दे के रखा है उसने, प्रिंसिपल। किस रेट पे दिया हुआ है, 12%। कितने साल के लिए दिया है, 5 साल के लिए। एक्चुअल में ध्यान से सुनो, पहले साल 12%, अगले साल फिर 12%, फिर अगले साल 12%, इस तरीके से 5 साल में कितने कितने परसेंट, 12% किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल पे। फिर 12% किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे। फिर से 12% किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे। फिर से 12% किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे। यही तो खूबी है, ये पूरा का पूरा हर साल सेम रहेगा। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट की। और अगेन अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 12 कितने बार पढ़ रहे हैं, 60 बार। तो 60% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो चीज है मेरे पास, ये एक चीज हमारे पास एसआई देगी। बट ये एसआई क्या होगी, टोटल। आपको परसेंटेज में एक बात पढ़ाई थी कि जब भी आपके बेसिस सेम होते हैं तो परसेंटेज क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो अब देखो ये परसेंटेज ऐड हो गई, ये 60%। अब वो क्या जानना चाहता है, यही। तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000। तो बस हमें करना क्या है, 60% निकालना है, वो भी किसका, 10,000 का। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है, 100%। और 100% की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो भैया यहां से आप देखो, यहां पर 10% की वैल्यू कितनी होगी, 1,000। और इसी तरीके से इसको अभी हमें 60 में कन्वर्ट करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 6,000। क्लियर है, तो अब आप यहाँ पे टिक कर दो 6,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डन। कितने लोग कह रहे हैं कि समझ में आ रही है बात, सबको आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको चेक करते हैं। What sum will fetch a simple interest। ठीक है, तो तुम्हें ये जो चीज दे रखी है, ये चीज किसकी दे रखी है, ये चीज क्या दी हुई है, एसआई दी हुई है। एक्चुअल में ये चीज आपको क्या दी हुई है, एसआई। और वो भी कितने साल में, 5.5 ईयर्स में। तो और आइए, तो इसका मतलब है टाइम पीरियड आपका 5.5 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो 5% है पर एनम का। तो अगेन अगर आप देखेंगे, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो R% इंटू टी, ये चीज कितनी बैठेगी, 25.25, यही बैठेगी। इधर देखो ध्यान से, R% ऑफ टी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये एक्चुअल में लगता किसके ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो R% ऑफ टी किसके ऊपर लगाओगे, जो ये चीज है ये किसके ऊपर लगाओगे, प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहां से आप देखिएगा 25.25%, ये बेसिकली R% ऑफ टी है। और ये तुम लगाते कहां थे, प्रिंसिपल के ऊपर। तो अब प्रिंसिपल कौन सा है, हमें पता नहीं है।
बट ये जो चीज है ये पूरी चीज देता क्या था आपको, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 4125। बस इस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो 25.25 और ये कितना है 100 इंटू पी 4125। ठीक है, अब आप यहां से इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करिए, सॉल्व करिए, जो भी करना है। ये हो जाएगा 4125 इंटू 100 और 2525, ये डेसिमल कैंसिल होगा, 100 एक बार और आ जाएगा। तो आप इसको आप कैंसिल आउट करिए, जैसे भी करना है वो करिए, प्रिंसिपल यहां से निकालिए, कितना आएगा अब कुछ भले लोग कहेंगे कि साहब हमें तो एक फॉर्मूला भी पता है, SI इज इक्वल टू PRT/100, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ये फॉर्मूला लगा लो, 4125 इंटू 100 हो जाएगा, इसके साथ 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। प्रिंसिपल मुझे चाहिए, रेट तुमने मुझे बताया है 5% का है, और टाइम भी 5.5 ईयर्स का है ना। तो ये आपका इस तरीके से मेथड 2 हो गया, फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ये मेथड 1 हो गया। क्या आएगा इसका आंसर, हाँ नन ऑफ दीज 15,000 आ रहा है ना। इसको सॉल्व किया किसी ने, आप क्या कर रहे हो, उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, 2525 से कितने टाइम, जा खाना है 2525 से, पूरा सॉल्व करके कितना होता था, 16 ऐसा होता है, हाँ नन ऑफ दीज है। इन्होंने एक काम बस यहाँ पे जो कि हम लोग भी कर लेंगे, ये जो 5.5 है इसको 11/2 ले लिया, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी वे में हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब आप एक काम करो, थोड़े से मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, मेन क्वेश्चन में जाने से पहले, ताकि आप थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर लो, और मुझे बस आप लोग इसके आंसर बोलने स्टार्ट कर देना। चलो जल्दी से फटाफट मुझे सबके आंसर चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं और मुझे इसके आंसर बताते जाने हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पीछे से, दोस्त आपसे स्टार्ट करेंगे। आपका क्या पूछ रहे थे, आयुष जी प्रिंसिपल जो पैसा हम लोगों ने उधार लिया वो कितना है, रेट कितना है, टाइम कितने साल का है, तो ओवरऑल रेट कितना बनेगा, 5 साल का कितने परसेंट बनेगा, 10%। तो 10% का एक्चुअल में रेट बन गया, 10% तुम लगाओगे किस पे, तो ये कितना आएगा 10% इसका 200। तो यही है इसका एसआई की वैल्यू 200। अब उनके बगल में जो बैठे वो बताएंगे, दोस्त ये पूरा रेट कितना है 3%, कितने साल तक, तो कितने परसेंट हो गया 15%। 15% किस पे लगाओगे 3200 पे, तो 3200 का 10% कितना है 320, 32 का 10% कितना है 320, 5% कितना होगा 160, तो कितना हो जाएगा, हाँ 320 और 160 480 आ जाएगा। और आइए इसके बाद आप बताइए 5% 4 साल में कितने परसेंट 20%, 10% इसका कितना है 255, 20% कितना हो जाएगा 255 का डबल है ना, तो 510। तो सीधे सीधे आप बता देना यहाँ पे, आप बताइएगा इसका कितने परसेंट है 48%। 48% कैसे देख लो 50% माइनस 2%, इसका 50% कितना है 750, और 2% इसका कितना है 1% कितना है 15, 1% के लिए 2 प्लेस डेसिमल पुट करते हैं, तो
तुम समझ रहे हो ना, एक प्लेस के लिए क्या करते हैं, 2 प्लेस डेसिमल राइट ऑफ साइड से। तो 2% कितना हो जाएगा, 30 -30 720। तो अभी तो तुम कुछ और बोल रहे थे, 720 को बोलता। यही बोल रहे थे, चलो ठीक है। आप बताइए क्या बोले भैया, कितने परसेंट, 35। हर साल 7% ऐड क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ये 7% किस पे अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल पे, 7% प्रिंसिपल पे, तो इसीलिए ये सब ऐड हो सकता है। तो 35% किस पे हो रहा है, प्रिंसिपल पे। तो 35% का मतलब है पहले आप क्या निकालोगे, 10% निकाल लो, 175। अरे इसका 10% कितना है, 175। तो 30% कितना हो जाएगा, 5.5 कितना हो जाएगा। 12.5। देखो ऐसे सोचो, 75 का डबल कितना होता है, 150। 150 में 75 ऐड करोगे 225 आएगा, 225। और ये भी कितना हो चुका होगा, 300। 225 और 300, ये कितने परसेंट आ गया, 30%। अभी और चाहिए कितना, 5%। 10% तुमने 175 निकाला है, तो इसका आधा 175 को एक काम कर लो, 176 कर लो। क्यों, कितना आ रहा है इसका आंसर, 612। जो मैं बता रहा हूँ वो मेंटली करना मेरे भाई, कोई पेन थोड़ा ना उठाना है, मेंटली करना वो चीजें। तो फटाफट अभी तुम लोगों को ये समझ में आ रहा ना, ऐसा ही ऐसे निकाल लें। तो मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने कहीं पे भी तुमसे ये नहीं कहा कि SI = PRT/100। ये सब हम लोग लॉजिकली कर रहे हैं, रेट इनटू टाइम करके परसेंटेज और प्रिंसिपल पे वो चीज अप्लाई कर देते हैं, तो अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, और इधर देखो वो पूछ रहा है क्या, अमाउंट बताओ। हेलो हेलो हेलो, ये जो चीज है ये कितनी है, 40%। प्रिंसिपल खुद का 100% होता है, तो अमाउंट कितना बना, 140। अरे भाई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। SI अभी भी तुमने मुझे बताया है कितना है, 40%। और प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होता है, 100%। तो अमाउंट कितना होगा, 140%। तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, ये किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की। 100% की वैल्यू पता है, 140% की वैल्यू चाहिए तुम्हें। हेलो सर, क्या पता है हमें, 100% की वैल्यू कितनी है, 1650। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 140% की। ये चीज मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 140 इंटू 1650 इंटू 0। तो 100 से डिवाइड करो, ये गया 2310। तो आपने 165 को 14 से मल्टीप्लाई करना। आना तो बोलो यार। अब ये वाली कहानी अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला है हमारे पास P + 1 + RT/100। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1650। और RT कितना है, 40। और ये कितना है, 100। तो एक्चुअल में ये कितना बैठेगा, 140/100। ये तो बैठेगा, देख लो, संभाल पा रहे हो, बिखरे पड़े हो, ठीक है, क्लियर है। तो वहां से भी वही बैठेगा, यहां से भी वही बैठ रहा है। आओ, ये चीज क्या जानते हो, ये कितना परसेंट है, 45। 45 तो ऐसा ही है। अमाउंट कितना बैठेगा, 145। अमाउंट कितना बैठेगा, 145। 100% की वैल्यू कितनी चल रही है, तो इसका मतलब है 145% की वैल्यू चाहिए मुझे। क्वेश्चन मार्क 145 इंटू 5200 डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल आउट करो इसको, मैं सॉल्व करो, कितना बैठेगा, हाँ जी 7540। अब तुम बताओगे, हाँ जी अब तुम बताओगे कितने परसेंट, SI 40। अमाउंट कितने परसेंट, 140%। और ये दे क्या रखा है, 100% की वैल्यू। 140 निकाल लो, डिवाइड ही करना। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब कुछ और तरीका भी है क्या, हाँ और तरीका भी है। ये कितने परसेंट है, 40%। 40% निकाल लो इसका क्या निकाल लो, 40%।
तो भैया इसका 40%, सर ये है कितना, 100% है यहाँ देखो कितना है 100%, 9150। तो 10% कितना हो जाएगा 915। तो 40 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40%, तो इसको भी 4 से, ये कितना हो जाएगा 3600 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 1360। तो ये 1360 क्या है अभी आपका 40%। ये चीज क्या है एसआई की वैल्यू है। तुम्हें क्या चाहिए अमाउंट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल साहब कितना है 9150 और एसआई कितना है साहब 3660। तो 0 1 बस आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो कि तुम नहीं निकालो 140%, तुम 40% निकाल के उसकी वैल्यू एसआई में ऐड कर दो, इससे प्रिंसिपल में सॉल्व। समझ पा रहे हो? तो ये सब तरीके हैं जो कि तुम क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन बस सॉल्व करो फटाफट। 88% आ गया। 88% किसका निकालोगे? इसका। अब कुछ लोग क्या 70,000 अब यहां देखिएगा, मेरे को दिख रहा है कि एसआई मेरा जो है वो 88% है। अब मैं ये सोचूंगा कि मेरा एसआई अगर 100% होता तो क्या होता। तो मेरा प्रिंसिपल पहले से ही कितना है 3750, और अगर मैं एसआई 100% मानूंगा तो ये भी कितना होगा 3750। तो 3750, ये 0, ये 0, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 7, 7500 हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब मैंने एसआई को कितना माना है, लेकिन रियलिटी में एसआई है कितना, तो मुझे 12% कम भी करना पड़ेगा। तो 12% किसको, इस पे। ये तरीके हैं, देखो ध्यान से, ये तुम्हें यहाँ पर ऐसे, नहीं तो अदरवाइज नहीं तो PRD/100 लगा लो, नहीं तो एसआई निकालो। अदरवाइज ये चीज जो है वो मैं तुम्हें अलग हट के बता रहा हूँ कि 12%, तो इसकी 10% की वैल्यू तो तुम जानते ही हो। इसकी 10% की वैल्यू कितनी होगी 37, ये वाली चीज होगी। और 1% की वैल्यू कितनी होगी 37.5। तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5 का डबल करो, बोलो यार जल्दी, देख लो। 35 दूना 70 तो मैंने सुना है। हाँ, तो 75। तो ये बेसिकली कितना हो गया 0, ये 5, तो ये कितना आ गया 450। इसका मतलब फाइनली तुम्हें यहाँ पे 450 को क्या करना है, कम करना है। तो ये चीज कितनी बैठेगी 7050। समझ रहे हो? हेलो, आप बताएंगे सबसे पीछे वाले दोस्त, आप बताएंगे एसआई कितने परसेंट है 60% है ना। 1 साल का 12, 5 साल का 60%। 60% कहां लगाओगे इस पे, इसका एक कम करो। ये तुम्हें क्या पता है प्रिंसिपल, तुम्हें क्या चाहिए अमाउंट, अमाउंट का मिलता है प्रिंसिपल के साथ एसआई जब जोड़ोगे। ये 60% की पहले तो इसका आधा करो, क्योंकि 60% को तुम 60% मत देखो, उसको देखो 50 और 10 ऐसे करके देखो। तो 50% की वैल्यू कितनी है 750 है ना। 1500 का आधा कितना होता है 750, और 10% की वैल्यू कितनी है 150। तो इस दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 900। 900 तो तुम्हारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब सिंपल इंटरेस्ट 900 है और प्रिंसिपल कितना है 1500। बस
बस यहाँ से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप ऐसे चीजों को जल्दी कर सकते हो, इसलिए बस ये करा रहा हूं। ठीक है, क्या तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने की, सॉरी एसआई और अमाउंट निकालने की? चलो, अब जब तुमने सीख ही लिया है, अब मुझे इसका आंसर, हेलो कोई सॉल्व करने जा रहे हो? हेलो सॉल्व करने जा रहे हो? पेन नहीं उठाएगा कोई भी, इधर देखो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 10% पर एनम में 5 साल में। इसका मतलब है, हेलो एसआई कितने परसेंट हो गया? 50%। 50% और प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या होता है? इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? 150% की वैल्यू 15,000 है। ये बैंक में पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है कभी पहले। तो इसका मतलब है 1% की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। तो यही चीज क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। ये चीज क्या थी? अमाउंट। उसने क्या दिया था? अमाउंट टू, तो ये प्रिंसिपल नहीं था, अमाउंट था। ठीक है, 1 साल का रेट 10, तो 5 साल का रेट 50%। समझ में आ रही बात? कितने लोग इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कंफर्टेबल हैं? सब लोग कंफर्टेबल? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हेलो, पेन चला रहे हो? अरे तुम चला रहे हो चश्मे वाले भैया? 4 लाइनें लिख चुके हो, सुनना ध्यान से। हेलो इधर देखो, इस क्वेश्चन को देख लो, सीजीएल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, ये तो वही क्वेश्चन है। उसको डिलीट, ये कौन था? ये हवा किसने किया? कौन था? अर्पित अभी इस क्वेश्चन को देखो, मुझे बताना आप बैंक गए, आपने 1760 रुपए बैंक में जमा किए, वो पैसा 2,000 बन गया। कितने साल में बना? 5 साल में। अरे हाँ या ना? अब वो पूछ रहा है तो जो भी तुम्हें पता है वो सच से बताना। तुम बैंक गए, बैंक में तुमने कुछ पैसा जमा किया, ठीक है? अब देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना, ये अमाउंट बना है आपका पहली बार, और ये कितने साल में बना है? 2 साल में ये अमाउंट बना है। अब ये कह रहा है कि एंड 2005 एंड ₹2000 इन 5 years। इसका मतलब है ये वो जो पैसा है कितने साल इसको ग्रो करने का मौका मिला? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भैया ये कह रहा है ये पैसा 2 साल बाद 1760 हुआ और 5 साल बाद ये पैसा 2000 हो गया, तो बीच में यहां से यहां तक कितना बड़ा होगा? 3 साल का समय मिला होगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये क्वेश्चन बैंक एसएससी वगैरह में आज तक पूछे जा रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? बोलो। मत दोस्त के कान में बात करो।
हेलो, तुम पेन चला रहे हो? तुम पे अरे मुनीम जी सुनो, सबसे लास्ट वाले बच्चे से मैं पूछता हूँ, दोस्त ये क्वेश्चन का फ्लो चार्ट समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब मुझे एक चीज बताना ध्यान से, यहां से यहां तक तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला है? हाँ, 1760 को माइनस कर दोगे। ये पैसा मान लो आज के डेट में तुमने बैंक में डाला, ये तुम्हें बढ़ के मिला, तो जो डिफरेंस है वही इंटरेस्ट है। अरे ये या नो, तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिला यहां से यहां तक? हाँ जी, और ये इंटरेस्ट कितने साल का है? कितना डिफरेंस बताया था आपने? 240। तो भैया एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट तो सेम होता है। 80 रुपए मिले होंगे। अरे ये से लो, अब बताओ तुम यहां पर हो, तुम्हें यहां पर वापस आना है, तो तुम्हें इंटरेस्ट कितने साल का माइनस करना पड़ेगा? 2 साल का। 2 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 80। तो 2 साल का कितना होगा? 160। तो 160 माइनस कर दो इसमें से, तो इसका मतलब ये कितना बचा होगा? 1600। तो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1600। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? बोलो मेरे लाल। अब आगे इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया है? इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, तुम्हें क्लियर है? कितने परसेंट? 10% कहाँ नहीं करना है वो बताओ, मैं और क्लियर करूंगा। 3 साल की 240 से समझ में आया कि आपका पैसा इतना था, इतना हो गया, तो कितना बढ़ा? 240 बढ़ा। कितने साल में? 1 साल में। क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसा ही हर साल इक्वल होता है, 80 80 80 तभी मिला होगा। ठीक है, अब वापस आओ, यहां से यहां तक पहुंचना है, तो तुम्हें इंटरेस्ट 2 साल का माइनस करना होगा। अच्छा दूसरी बात, आप लोग यहां पे भी देख लो, अगर मैं इसको इक्वेशन से दिखाऊं ना, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि अमाउंट जो पहली बार बना है वो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ऐसा ही है इसमें, और दूसरी बात जो अमाउंट आपके पास दूसरे साल का बना वो प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ऐसा ही है। कितने साल का ऐसा ही है? 5 साल का। तो आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते थे। सर कैसे? मेंस में करनी पड़ती है ऐसे इक्वेशन आपको कई बार। तो देखो 5 साल 2 साल का कितना है? ये वाला अमाउंट कितना है? 2000। प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ऐसा ही, और ये वाला अमाउंट कितना है? 1760। ये प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ऐसा ही, सॉरी 2 साल का ऐसा ही। इसको माइनस कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 3 ऐसा ही, और ये कितना बचेगा? 240। तो ऐसा ही कितना आ गया 1 साल का? अभी क्लियर हुआ? उस चीज को हमने लॉजिकली किया बस, अदरवाइज इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती लिखते। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सब लोगों? अब सुनो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में बैंक में एक तो ये पॉइंट पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, प्लस दूसरा पॉइंट इसमें जो तुमसे पूछता है वो रेट परसेंट पूछता है। अब बताओ रेट परसेंट क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, तुमने कितना पैसा बनाया, कितना लगा के 1 साल में। तो तुमने मुझे बताओ कितना पैसा 1 साल में बना रहे हो? 80 रुपए, बट लगा कितना रहे हो? इंटू 100। तो इसको इससे कैंसिल करो, ये कितना टाइम जाएगा? 5%। ये तुम्हारे पास दूसरा और फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। तुमने कितना बनाया? 80 रुपए, लेकिन कितना लगा के? और यहाँ पर सर 80 क्यों, 240 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि रेट 1 साल का निकलता है, तो तुम्हें एसआई भी 1 साल का चाहिए। कितने साल का चाहिए? 1 साल का। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये तुम्हारे 2 फेवरेट क्वेश्चन है उसके, ये दोनों क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। चले आगे। हाँ जी,
मैं 5 में 5.5 लिख देता हूँ। फिर से बोलना। जैसे 5 इयर्स है, 2000 रुपए 5 साल में। अगर मैं 2000 रुपए 5.5 साल में कर दूँ तो चेंज कर दूंगा। फिर से बताना क्या कहना है, क्या चाहिए। सर जैसे कि 1760 रुपए 2 साल में होने कर रहा है। हाँ। और 2000 रुपए बना रहा है 5 साल में। मैं टाइम पीरियड अगर बढ़ा दूं 6 महीने के हिसाब से तो क्या करूंगा? नहीं तो 5.5 कर दूं। नहीं तो फिर वैल्यू मिसमैच नहीं हो जाएगी। वही चीज पूछ रहा हूँ। ये चीज यहाँ पे वो मैच होनी चाहिए ना पहले वाले से, या तो पहले भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही है ये। तो उधर जो पहले चला आ रहा होगा वही चीज यहाँ पे भी फॉलो करो। तो अपने हिसाब से नहीं बढ़ा घटा कर सकते हो, या तो उधर भी बढ़ाओ बढ़ाओ। अब यहाँ देखो ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपका सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पांच हजार रुपए मांगे किससे? दलजीत सिंह से। किसने? हनी सिंह ने। और दलजीत को बदले में कितना मिला? इसका मतलब है ये अमाउंट है तो ये प्रिंसिपल होगा। ये किसके लिए होगा? दलजीत सिंह के लिए। दलजीत ने पहली बार हनी सिंह को 5000 रुपए दिए। हनी सिंह ने लौटा ले आके कितने? 5500। बट ये सब कहानी में ये पैसे कितने टाइम के बाद लौटा ले? 5 साल के बाद लौटा ले। अब मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस में दलजीत ने कितने पैसे बनाए? बट वो कितने साल में बनाए? 5 साल में 500 रुपए बनाए। तो एक साल में कितने बनाए होंगे? एक साल में 100 रुपए बनाए। 100 रुपए बनाए बट कितना लगा के बनाए? 5000। और इसी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। 1 2 1 2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना आया? तो बात समझ में आ रही है? रेट निकालना मतलब एक साल में कितना बनाया बट लगा के कितना? 200। क्लियर है दोस्त? पीछे समझ पा रहे हैं दोनों लोग? पक्का? आओ ध्यान से देखते हैं इस चीज को। मुझे जानने का हक है ये 1200 रुपए क्या है, प्रिंसिपल या अमाउंट? मुझे जानने का हक है। अरे 1200 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है या अमाउंट? प्रिंसिपल है 1200 रुपए। और ये क्या हो जाता है? अमाउंट बन जाता है। कितना? 1440। तो भैया कितने साल में ये सब कहानी हो रही? तो आप बताओ कितना बनाया इसने? 4 साल में 240 रुपए बनाए। तो इसका मतलब है एक साल में कितने बनाए? 240 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे। अब आपने 60 रुपए बनाए बट लगाए कितने थे? 1200 इंटू 100। रेट परसेंट निकालना सीख लो और आगे चलिए। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये तुम्हारे पास पिछले कई क्वेश्चंस में, हेलो तुमने अब तक क्या क्या सीखा? तुमने अब तक एसआई निकालना सीखा, तुमने अमाउंट निकालना सीखा, तुमने रेट परसेंटेज निकालना सीखा, और तुमने कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन देखे जो अमाउंट 1 बनता है और फिर अमाउंट 2 बनता है। एक इस टाइप की प्रोफाइल के क्वेश्चन भी देखे जो कि एग्जाम में काफी फेवरेट है। तो इसमें मेनली होता क्या है, जैसे ये 2 इयर्स लग रहे हैं, ये 3 इयर्स लग रहे हैं, तो आप इसका डिफरेंस ले लो। तो ये जो भी एसआई आएगा वो 3 इयर्स का आएगा। आप इसको 1 ईयर का निकाल लो डिवाइड करके। ठीक है, चले आगे।
मतलब ये कैसे क्वेश्चन है? अब देखो मैंने बोला था ये अभी तक टाइप 1 तुमने देख लिया है, क्वेश्चन का टाइप 1 टाइप 2 देख लिया है ना? अब तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं? क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द सम। तो भैया जब भी तुम्हें कोई चीज मेंशन नहीं है तो प्रिंसिपल कितना ले लो? 100%। प्रिंसिपल होता भी कितना है? 100%। तो अब वो क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 4/25 ऑफ द सम। ऑफ द सम मतलब 100% का। तो इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? 4। तो ऐसा ही कितने परसेंट आ जाएगा? 16% आ जाएगा। ऐसा ही कितने परसेंट आ जाएगा? 16% आ जाएगा। डन। अब जब SI 16% आ गया तो तुम एक बात जानते हो, वो बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि आप SI जब निकालते हो तो SI और कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है? R% इंटू T। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि प्रिंसिपल आपका 1000 है, रेट आपका 10% है, टाइम आपका 3 साल है, तो आपने कितना रेट बोला था? है ना? तो SI आपने SI जो निकाला था वो R% इंटू T करके निकाला था, 10% इंटू 3 किया था, तभी ये कितना आया था? 30%। और ये अप्लाई करते हो किसके ऊपर? प्रिंसिपल पे, तो वैल्यू निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है? वैल्यू। तो यहां से अगर SI परसेंटेज में चाहिए तो ये हिसाब किताब है। तो अभी अभी आपके पास ये जो चीज निकली है इसका मतलब आप इसकी जगह लिख सकते हो R% इंटू T, और ये कह रहा है ये दोनों चीजें बराबर है, तो इसका मतलब ये 4% है और ये क्या है? 4। तभी जाके कितना हुआ है? 16%। ये मैं नहीं, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि टाइम और रेट दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर? चलिए आगे। ये तो वही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको जब कुछ नहीं दे रहा है तो आप प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान सकते हो। अब क्या कह रहा है? सम ऑफ मनी, मतलब सम ऑफ मनी मतलब और कुछ नहीं है, प्रिंसिपल है। एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4 टाइम्स। अब सुनना ध्यान से, ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। वो अभी तक जो था वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये हो गया आपके पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में काफी फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। यहां पर इसको बोलते हैं टाइप 3। सर ये क्या था फिर? है ना, ये टाइप 2 चल रहा था। अब यहां पर आ जाओ। हेलो, सुनो ध्यान से। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में इस टाइप की टाइप भी पता चल जाएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, हाउ मच इज एडेड। ठीक है? तो SI में आपको हमेशा ये बात पूछनी है। जैसे आपके पास प्रिंसिपल का वो अमाउंट बन गया, प्रिंसिपल कितना था? 100%। कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। तो कितना हो गया है? 400%। तो आप अपने से आपसे पूछोगे कितना ऐड हुआ है, तो ऐड जो भी चीज होती है वो चीज क्या होती है? SI। भैया इसमें से इसको घटाओगे, जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो इसमें से इसको घटाओगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? SI। तो ये SI आया है 300%, लेकिन कितने साल में आया है? है ना? तो अब ध्यान से देखो,
30 इयर्स में आपका 300% एसआई आया है, तो एक साल में कितना आएगा? 10%। तो आप डिवाइड कर दो तो 10%। तो एक साल का ही रेट जो होता है यही रेट कहलाता है। यही चीज क्या कहलाती है? रेट। डन। अदरवाइज तुम्हें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे लिखोगे? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये वाली इक्वेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। अमाउंट कितना हो गया है? 4p, प्रिंसिपल कितना था? p, एसआई कितना है? तो अब ये देखो ये चीज कितनी हो गई है? 3p। एसआई जो है वो 3p हो गया है, ठीक है। और तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 3p। तो तुम P को P से कैंसिल करोगे, ठीक है। अब तुम जानते ये भी हो कि ये जो टाइम है ये कितने साल का है? 30 साल का है। तो तुम 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा, और फिर इसको इससे, तो ये चीज इसको इससे कैंसिल करोगे तो R कम्स आउट टू बी 10%। ये तुमने मेंटली कर दिया इस चीज को, और वो तुमने लिख के किया है। समझ पा रहे हो? इसको देखो, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 100% बोल रहा है, सम विल ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 300%। तो तुम यहां से पूछोगे कि हाउ मच इज एडेड, तो एसआई कितने परसेंट ऐड हुआ है? 200% ऐड हुआ है। 200% ऐड हुआ है, बट कितने साल में ऐड हुआ है? वही तो बात उसने पूछी है, और रेट उसने बता दिया है। और एसआई तुम जानते हो और कुछ नहीं होता, R% इंटू टी होता है, और ये चीज कितनी है? 200%। और तुम्हारे पास ये R की वैल्यू कितनी है? 10%, और टाइम पीरियड तुम्हें पता नहीं है। तो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो T कम्स आउट टू बी 20 years। कितने लोग समझ पा रहे हो? पीछे वालों समझ पा रहे हो कुछ? कितने परसेंट? पूरा? मैडम आपको कितने परसेंट? 80 बोलो, 100%। चलो ठीक है, वापस से देखते हैं। अब इसको देखो, ये उसी प्रोफाइल पे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। कोई भी सम ऑफ मनी है प्रिंसिपल, 16 साल। वो डबल कर लेता अपने को, अमाउंट मतलब हो जाता है। मतलब अगर ये 100% है तो 200% कर लेता है, बट ये इसमें इसको जो टाइम लगता है वो लगता है कितने ईयर्स? 8 ईयर्स। तो अब आप यहां से कहानी पूछोगे, है ना, आप पूछोगे कितना ऐड हुआ, तो ऐसा ही बोलेगा परसेंटेज में कितना ऐड हुआ? 100% ऐड हुआ। 100 की वैल्यू 200 होगी तो एसआई में कितना ऐड हुआ? 200%। और अब आप यहां पर बोल सकते हो R% इंटू टी, है ना। तो R% की वैल्यू टी 8 ईयर्स है। तो यहां पर देखो तुम थोड़ा फंस रहे हो, तो इसके लिए तुम्हें अब टेक्निक यूज करनी है, इसी चीज को एक्सटेंड करना। सुनना ध्यान से, जो तुमको एक स्टेटमेंट बताई थी वो स्टेटमेंट तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि हाउ मच इज एडेड। देखो ध्यान से, कोई चीज 100% थी और वो कितनी हो गई? 200%। तो कितने साल में हुई? 8 इयर्स में। कितना ऐड हुआ? 100%। तो इसको 8 ईयर और दे दो, इसको 8 ईयर और दे दो, तो ये फिर से अपने को कितना ग्रो कर लेगी? 100%। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि एसआई का हिसाब किताब सेम होता है हर साल। अगर 3 साल में जितना बढ़ा है अगले 3 साल भी उतना ही बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 300।
तो अब यहाँ पे देखो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 300, तो 3 टाइम हो गई, बट कितना समय लगा 16 ईयर्स। तो इस चीज को तुम बस उस डेफिनेशन से डिकोड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में एक लास्ट वेरिएशन था। ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आओ, इसके तो पीछे ही पड़ गया तुम। देखो सेम वही क्वेश्चन है ना, बस वैल्यू बदल गई। कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है ना, इसका मतलब कोई एक प्रिंसिपल है P, सिंपल इंटरेस्ट में ये अमाउंट बनाता है A1 और ये अमाउंट कितना हो जाता है 2800 और ये कितने साल में हो जाता है 2 साल में, ठीक है। और यही चीज एक दूसरा अमाउंट बनाता है, वो अमाउंट होता है 3550, लेकिन ये कितने साल में बनाता है इन 5 ईयर या फर्दर 5 ईयर। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क यही है। अब यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे 5 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे फर्दर वर्ड एडेड है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 5 इयर्स लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बट एक लैंग्वेज में फर्क था। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है इन 5 इयर्स तो तब तुम यहाँ पे 3 डालते, क्योंकि 2 निकल चुके हैं, 3 और, तो 5 साल में इतना पैसा बन गया। लेकिन कहता नहीं, यहाँ से यहाँ तक इन फर्दर 5 ईयर, मतलब 5 साल और। तो बस आपको यहाँ से देखना है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। ये पैसा तुमने जमा किया बैंक में, तुम्हारा पैसा इतना हो गया, तो कितना पैसा बढ़ा, कितना बढ़ा 750। कितने साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा लाला, ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हें यहां आना है, तो तुम्हें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा 150 2 बार माइनस करना पड़ेगा, तो 300 माइनस करोगे, और 300 माइनस करोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी 2500 प्रिंसिपल बन जाएगी। सर पूछ तो रेट रहा है भैया, रेट निकालने से पहले तुम्हें प्रिंसिपल चाहिए होता है, क्योंकि तुम कंपेयर किससे करोगे, तुमने पैसा कितना लगाया था। अब बताओ तुमने 1 साल में कितना कमाया 150, कितना लगा के, तो 150 कमाया 2500 लगा के इंटू 100, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से तुम उसको बोल सकते हो। ये भी सब एग्जाम के क्वेश्चन है सीजीएल वगैरह, इसमें बस एक चीज अलग थी, फर्दर लिखा। हाँ फर्दर उसमें लिखा इन 5 ईयर, दोनों क्वेश्चन सीजीएल के हैं। डन, चले आगे। पहले मैं मॉर्निंग बैच वालों को बोलता था कि इवनिंग बैच में, चलो अब निकालना स्टार्ट करो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करो। ये प्रिंसिपल है, ये चीज क्या है अमाउंट है या इंटरेस्ट है, ये चीज क्या है, जल्दी बोलो गलत लिख दूंगा नहीं तो। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इसका सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल का है 6 साल। तो 1 साल का कितना आएगा लाला, तो अब बताओ उसने कितना कमाया 15% इंटरेस्ट, 1705, बट कितना लगा के 15% इंटरेस्ट ना 20।
इसको इससे डिवाइड करो, इसने कितना कमाया, ये कितना है 11 है, तो नन ऑफ दिस कहां से है, डन। चले आगे बोलो। वो जो क्वेश्चन कराए थे वो सीजीएल वाले थे, ये जो शीट खोली है बैंक वाली खोली है, ताकि दोनों के टाइप के क्वेश्चन हो जाए। ठीक है तो एक ही कॉन्सेप्ट 11% का ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, इसको देखो। P था 10,540 हो गया 2 इयर्स में, एंड 11,560 हो गया इन 3 इयर्स। तो ये 1 साल और मिला होगा इसको, है ना। और मुझे सुनना है आपसे, यहां से यहां तक कितना बड़ा है, 1020, वो भी कितने साल में, 1 साल में, 1 साल में 1020, तो 2 साल में कितना, 2040 से माइनस करो, 40 से 40 गया 500 ना, तो 8,500, तो 8,500 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना, तुम लोग समझ पा रहे ना। तो कुछ क्या अंतर है, तो तुमसे रेट पूछ रहा है, रेट है 12%। हाँ तुमने कितना कमाया, ऑप्शन 3 सर ऑप्शन एक ही है ना, एक ही है, 8.5 बस। तो 8,500 है, इसी को कहते हैं चतुराई। हाँ अब वो कह रहे नन ऑफ दीज भी है, इसलिए चेक करना पड़ेगा। तो ये जान रहे हैं, एक बार जाएगा 85 और 15 17, तो 170 और 170 आ रहा है, बढ़िया 2%। ठीक है चलिए देखो कितना खतरनाक सॉल्व किया। आओ in how many years sum of money becomes principal 100%, कितना हो जाएगा 8 times 800%। कितने एडेड हुआ है, और ये चीज क्या होता है R% इंटू टी, तो R तो 7% है, टाइम परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए कुछ तो छोड़ा होगा बस। हाँ चलो तुम लोग समझ पा रहे हो, पीछे वालों प्रिंसिपल 2P हो जाता है 6 इयर्स में। अब आप ध्यान से देखो, यहां से 42। हाँ देखो, इसका मतलब है फिर से 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे कितने टाइम हो गया, अब यहाँ पे सुनना, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये 2 गुना मत पढ़ना, तुम ऐसे पढ़ना, हाउ मच इज एडेड P, हाउ मच इज एडेड P।
तो यहाँ पे P फिर से ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा। और कितने साल लगेंगे 6 इयर्स, अगले 6 साल और लगेंगे। और आइए फिर से P से क्या हो जाएगा, फिर P ऐड हो जाएगा और ये चीज कितनी हो जाएगी 4P हो जाएगी। और फिर से कितने इयर्स होंगे 6 इयर्स। समझ पा रहे हो? ये कहानी है, इस तरीके से तुम्हें साइकिल चलानी है। अब बताओ, हर बार पी 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 बढ़ाते जा रहे हो तो आपके पास ये कब बनेगा, फिर तो ये कितना हो जाएगा साहब 5P, फिर 6P, फिर और फिर 6 इयर्स 6 इयर्स 6 इयर्स। देखो कितने बार आ रहा है 42 आएगा सर, 42। समझ पा रहे हो? इसको इक्वेशन से करके दिखाऊं या समझ पा रहे हो? इसे बता दूं दोस्त, मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करके आपसे पूछूं। आपसे नहीं, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, थोड़ा जल्दी हो जाएगा उससे। मान लो ये कहता कि मेरा पैसा 3 गुना हो जाता है 3P, कितने साल में 6 साल में, ठीक है। सुन रहे हो? तो 7 गुना कितने साल में होगा, ये बात मुझे देखनी है। 7 गुना, तो देखो यहां से कितना ऐड हुआ है 2P, ठीक है। तो ये 2P और ऐड हो जाएगा और इसको कितने साल लगेंगे 6 साल और फिर ये मतलब 2P ऐड होके कितना हो जाएगा 5P और फिर 2P और ऐड हो जाएगा, बट इसको कितने साल लगेंगे 6 ईयर। तो इसका मतलब है इस पैसे को 7 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ये बढ़ रहा है उतना ही टाइम लगेगा जितना यहाँ बढ़ रहा है। तो हाउ मच इज एडेड, सेम टाइम में उतना ही हर साल ऐड होगा। ये मैंने क्वेश्चन बदला है यहाँ पर, थोड़ा जल्दी हो गया, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर पीपी करके बढ़ाना था और ऊपर 6 साल करके। नहीं तो एक इक्वेशन लिख देता हूँ अभी, सर मैं इक्वेशन लिखूँ आगे नहीं सर, ऐसा ऐसे ही सही है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। अब आपके पास जो पैसा है वो आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप बैंक में ले जा रहे थे 15,000 रुपए, बट वो 15,000 रुपए को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में आपने 3 साल के लिए पैसा डाला और कितने रेट से डाला 10%। और सेकेंड पार्ट में पैसा आपने कितने साल के लिए डाला 6 इयर्स के लिए डाला और कितने रेट से डाला 7.5%। अब आपको देखो प्रिंसिपल तो पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है आपको इक्वल। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट पे जो मिला वो सेम है दूसरे पार्ट का। तो अब तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे पास 2 चीजें बांट ली जाए तो एक को तो तुम मान लो x, ये प्रिंसिपल आपके पास था x, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 15,000 माइनस x। अरे भैया आपने मान लो एक अमाउंट x डाला, टोटल 15,000 है, तो दूसरा अमाउंट कितना हो गया, है ना। अब y मत मान लेना, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल हम पैदा करते हैं उसको पालना भी हमें को पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं तुमने x y पैदा कर दिया, पालना मुश्किल हो जाएगा। अरे ये सी है नो, पीछे वालों समझ रहे हो, ठीक है। तो वापस आओ, अब वापस आओ, अब इस चीज को देखो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है,
SI पहले वाले पार्ट का SI दूसरे वाले पार्ट का बराबर है, तो यहाँ पे PRT बाई 100 और यहाँ पे भी क्या लगाओगे PRT बाई 100। जो चीज सेम है वो क्या है 100, कैंसिल कर दो। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। कितने साल के लिए? इसका अमाउंट को तुमने x माना है और ये वाला प्रिंसिपल कितना है ठीक है, और ये है 7.5 6 साल की ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो 3 से कितने टाइम 2 टाइम और 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 15 और 15 2 से 5 और 2 से 3 ठीक है, और 15 3 कितना हो जाएगा 45,000 माइनस 3x यस या नो, और ये चीज कितनी है 2x, इसको इधर लेके आओ 5x, इसको इधर लेके आओ कितना हो जाएगा 5x और ये कितना है 45,000। x कम्स आउट टू बी कितना 9,000। तो आपने हायर वाले पे कितना पैसा लगाया 9,000। सर कैसे सर? देखो हायर तो 10% हो ना, तो वो x था। कितने लोग समझ गए? रेज़ योर हैंड, लेट मी नो। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बैंक पीओ मेंस में, सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में, सेम क्वेश्चन कैट में, यही कुछ नहीं चाहिए, यही सेम क्वेश्चन कैट में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, पिछले वाले क्वेश्चन में एक जो पॉइंट हमने सीखा ना, हमेशा याद रखना, x प्लस वाई मिलके कितने थे 15,000। तो एक को तो तुमने x मान ही लिया, y को y मत मानना, क्या मानोगे 15,000 माइनस x। तो अब 15,000 जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो एक तो जा रहा है x, तो दूसरा जाएगा 15,000 माइनस x। ये हमेशा ऐसे ही डिवीजन करना थ्रो पॉइंट में, ये एक यूनिट 10 जगह पॉइंट आएगा। तो वेरिएबल अपनी तरफ से 10-12 मत बना दो, कम से कम वेरिएबल बनाओ। इसको देखो इस क्वेश्चन को, अभी हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है वही फॉर्म। हाँ जी भैया, जी भैया इसमें हाँ जी ये इतना लंबा मैंने एग्जाम में नहीं देखा, ये एग्जाम में तो इतने स्टेप आता है, अदरवाइज आप इक्वेशन भी लगा सकते हैं। ये देखो इक्वेशन भी लगा सकते हो, वो भी लगी हुई है, बता दो उस इक्वेशन बता दो। हेलो, इधर देखना, सम क्या कर रहा है डबल कर रहा है अपने को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे SI कितना है P, कितना ऐड हो रहा है P, बट कितने साल में ऐड हो रहा है ये 6 साल में ऐड हो रहा है। हाँ या ना? अब तुम क्या जानते हो सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है PRT बाई 100, जानते हो। SI की वैल्यू कितनी है P और ये भी P है। R तुम्हें पता नहीं, T तो जानते हो 6 डिवाइडेड बाई 100, P से P निपट गया और यहां से तुम्हारे पास R आ गया। R कितना आ गया 100/6। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तुमने पहले वाले डेटा से क्या निकाल लिया R%। अब आओ, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि नहीं भैया P से तुम्हें 8P बनना है। क्या बनना है 8P। इसका मतलब है तुम्हें ये नहीं पता कितने ईयर्स में, तुमने कहा T ईयर्स में, तुम्हें नहीं पता था तो तुमने क्या बोला T ईयर्स, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता ना कि तुम्हें ये तो पता है P से 2P 6 साल में होगी, लेकिन वो P से 2P नहीं कह रहा है, P से 8P बोल रहा है। तो 8P, तो यहाँ पे SI कितना आएगा
SI कितना आएगा 7p, कितना ऐड हुआ 7p, है ना। तो साहब अब वापस आओ, तो अब यहां पे तुम जानते हो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो P कितना है, ये SI कितना है 7p, और ये भी कितना है P। R कितना है तुम निकाल के बैठे हो 100/6, R तो तुम निकाल के बैठे हो ना, R तो सेम ही रहेगा तो 100 और T तुम्हें तो पता नहीं है, तो T तो T है, तो इस P से ये P निपट गया। अच्छा नीचे भी 100 होता है, तो इस वाले 100 से ये वाला 100 निपट गया, और 6 और 7 कितना होता है 42, तो T कितना आ जाएगा 42, इसमें P से 8p बनेगा। तो ये इक्वेशन भी यूज कर, बट करना नहीं होता एग्जाम में, वो ऐसे ही हो जाता है, इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा तो तुम इक्वेशन यूज करो। समझ में आया कि हाँ कर लो, हाँ कर लो। चलो भैया ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो 5 साल में SI कितना है 2400, तो 1 साल में कितना होगा 480, इतना बनाएगा। बट अब ये बताओ मुझे, तुम यहां पर प्रिंसिपल जानते हो क्या, क्योंकि रेट परसेंट क्या कहता है 480 बनाए, बट कितना लगा के इंटू 100, तो प्रिंसिपल ही तो लगाते हो तुम पैसा, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा जब ये जानकारी नहीं है तो तुम R% निकाल पाओगे नहीं, तो 2% कह रहा है, अगर इसमें और होता, जब मेरे पास यही नहीं निकल रहा है तो 2% और होता तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा फायदा होता, ठीक है। तो इसका मतलब है डेटा यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता मुझे, प्रिंसिपल ले लो तो मैं कहां नहीं खेल सकता हूँ। अभी ये क्या लो, आइए कंपाउंड आ गया, चलो तो फाउंडेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व देख लेते हैं, कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे थे जा सकते। चलो ये आपका CGL में मेन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो मोहित बीच में 3.5% का फायदा उठाएगा, अरे यस या नो, क्योंकि पैसा अपने दोस्त से 5% उठा रहा है और अगले दोस्त को ट्रांसफर कर रहा है 8.5% पे, तो 3.5% का मोहित को नेट ट्रांजेक्शन में फायदा होगा, यस या नो। अब ध्यान से देखो फायदा कितना हुआ पैसों में, मोहित को परसेंटेज में 3.5% ज्यादा बन रहा है, ये तो मुझे दिख ही रहा है, बट वैल्यू में कितना पैसा बना रहा है 350, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, और इसको कैंसिल करूंगा तो ये 10 आ जाएगा, ये आएगा 10, तो ये 1% की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी
10,000। अब ध्यान से देखना, पैसे का तो सेम ही ट्रांजेक्शन है ना, जितना इसने लिया सारा पैसा आगे बढ़ा दिया, तो इसके पास 100% पैसा कितना था, 10,000। तो ये सब कहानी 10,000 की चल रही, 10,000 इसने इसको दिए, 10,000 इसने इसको दिए। अरे ये से या नो, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि अमाउंट में चेंज तो था ही नहीं, 100% प्रिंसिपल जो भी था। कितने लोग समझ गए इसको? इसी क्वेश्चन का एक एडवांस फॉर्म आपको मैं अगले क्वेश्चन में दिखेगा। ये पहले क्लियर है ना? दिख रहा है कि और बड़ा कर दूं इसको? अभी ठीक है? ये भी सीजीएल में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर लिया है? चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है? और ऐसा ही फिर आपका खत्म, ठीक है? इसी को रिवाइज कर लेना अगली क्लास में। तो दोस्त एन अमाउंट 4,000 जो था, मतलब जो अमाउंट 4,000 था, एक तरीके से मेरे लिए वो प्रिंसिपल है। देखो ध्यान से इस कहानी को भी समझ लो। जैसे मैं बैंक में आज पैसा देने जा रहा हूँ, 4,000 रुपये मैंने बैंक में डाले जाएंगे, वो पैसे अगले साल 5,000 बन गए, तो मैं अगले साल में भी उसको प्रिंसिपल ट्रीट कर सकता हूँ कि आज जो इस साल पैसे हैं वो 5,000 है, वो एज ए प्रिंसिपल है, अगले साल कितने होंगे। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है यहाँ पर भी अमाउंट बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्रिंसिपल है, ठीक है? और ये पैसा कितना हो जाता है, अमाउंट बन जाता है, कितना हो जाता है 4,800। या मैं अमाउंट 1 और अमाउंट 2 भी बोल सकता हूँ, मेरे को कोई उसमें वो नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में कितने साल लग रहे हैं? 4 साल। और मैं कितना बना रहा हूँ एक्स्ट्रा? तो एसआई मैंने कितने साल में बनाए? 4 साल में। कितना? 800। तो एसआई एक साल में कितना बनाया? 200 रुपए बना रहा। अरे यस या नो? अब कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1% मोर देन, ठीक है? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहां तक तो हम लोग इसको ले आए कहानी को। अब यहां पर 200 रुपए बनाए, लेकिन किस पे बनाए? 200 रुपए बनाए, बट बनाए किस पे? इसका मतलब है रेट परसेंटेज 200 बनाए 4,000 लगा के इनटू 100, कैंसिल आउट करो तो ये कितने परसेंट आ गया? 5%। अब कह रहा है कि अगेन ये अगर मैं पैसा 1% और बढ़ा दूं तो 6%, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 6%। अब ध्यान से सुनो इस बात को। अब मुझे ये 6% नहीं निकालना, सुनना ध्यान से। 1% ज्यादा है ना, दिखाएं यार। 1% इस पे लगाओ, वो भी 4 साल पे कितने परसेंट हो जाएगा? 4%। अरे हाँ या ना? इसका 1% कितना है? ध्यान से देखो, 40। तो 4% कितना हो जाएगा? क्लियर है? तो 160 रुपए इसमें बढ़ा दो।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई है ऑप्शन? अननेसेसरी में 6% निकालूंगा पूरे क्वेश्चन में, क्यों करना है ऐसा? तुमने 5% तो निकाल लाया है ना, 1% तो सबसे आसान होता है निकालना। मेरी बात समझ लो, मैं फिर से बोल रिपीट करो इस चीज को। कहना भैया आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से बाहर जाते हैं, ठीक है? दोनों दोस्त गॉसिप करेंगे, दिमाग फ्रेश कर देंगे। सर ने बिल्कुल खराब कर दिया। नहीं चलो भैया देखो, ये मेंस लेवल की क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का फुल्का है ना, बहुत हाई फाई चीज। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हेलो, किसी का भी परसेंटेज 8% था, आज की डेट में वो कितना बढ़ गया है? 2%। हेलो, इधर देखो, इधर देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 6% ना निकाल के केवल 1% बढ़ा हुआ निकाल लिया था। हेलो, एक मेरा पैसा, हेलो इधर देखो, मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा किए थे। कितने जमा किए थे? बैंक मुझे दे रहा था 10%। कितना दे रहा था? 10%। मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला? 100 रुपए एक साल में। 4 साल में कितना मिला होगा? 400 रुपए। अब मैं यहाँ पे बोला नहीं, बैंक ने मुझे 1% ज्यादा इंटरेस्ट दिया था और मैंने कहानी बदल दी, तो तुम 400 इसको यहाँ पे निकाल के 10% से निकला है। अब तुम 1000 पे 1% निकालो, केवल 1000 पे 1% कितना होगा? 10 रुपए। अरे 1000 का 1% कितना होगा? 10 रुपए। तो 4 साल में कितना हो गया? 40 रुपए। मेरा पैसा कितना था? 400। 40 और जोड़ दो, कितना हो गया? ये था पिछला वाला क्वेश्चन। अरे यस या नो? अब यहाँ पर भी क्या चल रहा है? 700। यहाँ पर आप ये 2% बढ़ाया, उस 2% की वजह से उसको एक्स्ट्रा कितना बना? अब तक, अरे अब तक, ठीक है, तो यहाँ पर 1% कितना हो गया? तो 100% कितना हो गया? 100% प्रिंसिपल खुद होता है, इसका मतलब है 2800 रुपए होगा, ठीक है? अरे एक मिनट, फॉर्मूला के चाचा इधर देखो, हमने गड़बड़ क्या की, तुम्हें यहीं पे रियलाइज होना चाहिए। देखो सुनो ध्यान से, तुमने कितना एक्स्ट्रा बनाया? 56 एक्स्ट्रा बनाया, लेकिन कितने साल में? 4 साल। 1 साल में कितना बनाया? इसका मतलब ये जो 2% है ना, तो ये कितना आएगा? अभी मैं फिर बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक बार देखो, ऐसे क्वेश्चन जो अलग टाइप के हैं, इनको एक बार जब देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, पहले हमें नहीं सुनना, ये कहना हमें नहीं सुनना, तो भैया देखो सुनना तो पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि बात तुम्हें समझ में कम आई है। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यार तुमने 2% बढ़ाया ना, लेकिन 2% कितने साल तक बढ़ाया एक्स्ट्रा? जैसे मेरा बैंक ने मुझे 10% की कैलकुलेशन में बैठा, बैंक ने कहा नहीं मैं तो 11% का दिया, तो मैंने 1% ही जोड़ा था, एक करके कितना जोड़ा था? 4% जोड़ा था। इसी तरीके से ये कितने परसेंट हो गया? 8%। और 8% की वैल्यू कितनी है? 56। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 700। अभी समझ में आया क्या? कितने लोग समझ गए?